समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। पापांकुशा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से और इसकी पावन व्रत कथा को श्रवण करने से जाने अनजाने में हुए सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है और 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2023 में पापांकुशा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन आपको किस प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो आश्विन मास की एकादशी तिथि दिनांक 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार के दिन रहेगी। इस एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पापांकुशा एकादशी व्रत का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में भी बताया है। तो पापांकुशा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित हो जाता है। जो व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ करता है उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापांकुशा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जीवन भर जतन करता रहता है, लेकिन इस एकमात्र एकादशी का व्रत करने से उसके सारे पाप जल करके भस्म होते हैं। इसका महत्व स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बताया था। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार को दोपहर 3:14 से आरंभ होगी। इस तिथि की समाप्ति 25 अक्टूबर दिन बुधवार को दोपहर 12:32 पर होगी। वहीं उदयात तिथि के अनुसार इस साल पापांकुशी एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। तो पापांकुशा एकादशी पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। पापांकुशा एकादशी का व्रत 3 शुभ योग में आ रहा है। इस योग में इस व्रत करने का अनंत गुना फल प्राप्त होगा। तो इस दिन रवि योग, वृद्धि योग और ध्रुव नाम के योग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग प्रातः काल 6:28 से प्रारंभ हो रहा है और दोपहर 1:30 पर मान्य यह रहेगा। वहीं वृद्धि नाम का योग प्रातः काल से आरंभ होगा, वह दोपहर 12:18 तक रहेगा। उसके बाद ध्रुव नाम का शुभ योग आरंभ हो जाएगा। तो इस योग में, इन तीनों योगों में यह व्रत करने का अनंत गुना फल प्राप्त होगा। तो पापांकुशा एकादशी व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। पापांकुशा एकादशी व्रत की पूजा बुधवार की सुबह सूर्योदय के बाद से आप आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि उस समय से रवि योग और वृद्धि योग भी रहेगा। पूजा करने के लिए यह दोनों ही शुभ योग रहेंगे। वृद्धि योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसके फलों में वृद्धि होती है। रवि योग सूर्य के प्रभाव वाला योग होता है। तो एकादशी व्रत की पूजा राहु काल में नहीं करना चाहिए। इस दिन राहु काल दोपहर 12:05 से दोपहर 1:29 तक रहेगा। राहु काल में एकादशी की पूजा करने से आपको बचना चाहिए। तो पापांकुशा एकादशी का महत्व इस प्रकार से है। पापांकुशा एकादशी का व्रत रख करके भगवान विष्णु जी के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करना चाहिए। पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन आप अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार दान करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। पापांकुशा एकादशी पर अन्न, जल, तिल, गाय, भूमि, सोना आदि का दान करना बहुत ही महत्व रखता है। तो इस दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात पापांकुशा एकादशी की श्रद्धा पूर्वक यह पावन व्रत कथा आपको सुनना चाहिए, जो इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक पूछा कि हे भगवान श्री कृष्ण, सांसारिक जीवन में मनुष्य को पाप कर्म से हमेशा बचना चाहिए, परंतु यदि भूलवश पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित कैसे करें? क्या ऐसा भी कोई व्रत या उपाय है जो मनुष्य की रक्षा कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि होती है वह पापांकुशा एकादशी के नाम से जगत में प्रसिद्ध है। वही पापों का नाश करने वाली तथा पापों को हरने वाली होने के कारण इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी रखा गया।
इस दिन साधक को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की विष्णु की पूजा करना चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल प्रदान करने वाली तिथि है। जो व्यक्ति अज्ञानवश पाप कर लेते हैं परंतु प्रतिदिन श्री हरि से अपने पापों की क्षमा मांगते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। भगवान विष्णु जी के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्यों का फल मिल जाता है। जो व्यक्ति सांसारिक गण भगवान विष्णु जी की शरण में जाता है उनको यम यातना कभी नहीं भोगनी पड़ती है। और जो अज्ञानी विष्णु एवं वैष्णव शिव और शिव भक्तों की निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में वास करते हैं। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वहाँ भक्तों को भगवान श्री विष्णु एवं शिव जी को अलग न मान करके सदैव प्रभु का सम्मान पूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए। पापों पर अंकुश रखने वाली एकादशी जैसा पुण्यदायी कोई व्रत नहीं होता है। पृथ्वी पर जितने देवालय तीर्थ आदि हैं जैसे गंगा नदी, गया जी, काशी, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि में स्नान दान की तुलना में अधिक पुण्यवान यह व्रत होता है। इस व्रत के साथ जागरण करने से मनुष्य विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर लेता है। तो हे युधिष्ठिर, श्रद्धालु जन जो व्रती की भावी पीढ़ियां भी पापांकुशा एकादशी के पुण्य प्रताप से लाभान्वित होती है, तो हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इन सभी अवस्थाओं में इस व्रत को करने से व्यक्ति को सद्गति की प्राप्ति होती है। तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री आदि दान करने से मनुष्य पुण्य फलों को प्राप्त करता है। तप और दान अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे योगेश्वर श्री कृष्ण, मनुष्य पापों से कैसे बचे? तो भगवान बोले कि हे धर्मराज, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत लोकोपयोगी प्रश्न है और कल्याणकारी भी है। तो जब व्यक्ति मन, वचन, कर्म से विष्णु भगवान की शरण में जाता है तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। सभी गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुषों को यथाशक्ति स्नान, दान, ध्यान, तप, पूजन, यज्ञ आदि पुण्य कर्म अवश्य करना चाहिए। यदि कभी पहले भूल हो गई हो तो पापों पर अंकुश रखने वाली इस पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए, नियम पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। तो जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं उनको भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है और उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो पापांकुशा एकादशी के दिन कुछ खास नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे कि इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की वस्तु की हेराफेरी या चोरी करने से बचना चाहिए। इस दिन सत्य भी बोलना चाहिए और किसी का भी अपमान भूल करके आपको इस दिन नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय विंध्याचल पर्वत पर क्रोधना नाम का एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहता था। अपनी पूरी जिंदगी गलत कामों में वह बिताता था, जैसे कि हिंसा, लूट, पाप, मद्यपान, झूठे भाषणों में समय व्यतीत करना और कई गलत कर्म, बेजुबान जीवों को मार करके वह पाप का भागी बन चुका था। जब उसका अंतिम समय आया तो मृत्यु के डर से वह सहमा हुआ अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। तो क्रोधना ने महर्षि से बोला कि उसके जीवन में अनेक उसने पाप किए हैं जिससे मृत्यु के बाद उसे निश्चित ही नरक भोगना पड़ेगा। अंगिरा ऋषि को उस पर दया आई और उन्होंने उसे पापांकुशा एकादशी के महत्व के बारे में बताया और इस व्रत को रखने की बात कही। तो ऋषि के कहे अनुसार उसने व्रत रख करके विधि विधान से श्री हरि के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा आराधना की। उसी व्रत के प्रभाव से उसे समस्त पाप कर्म से छुटकारा मिल गया और उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिल गया। एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है, तो उसे 100 राजसूर्य यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो यह जो कथा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन सावाम, मलीचा, मुन्यन्य का सागार लेना होता है। तो सावाम के चावलों से बने पदार्थ, खीर, फल आदि इसमें आप ले सकते हैं। यह चावल नहीं होते हैं, ये सावाम अलग वस्तु होती है। तो इस दिन आप दूध या दूध से बनी वस्तु भी ले सकते हैं और फल का आहार करना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें। आपके शेयर करने से इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा और इसका फल आपको भी प्राप्त होगा। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।